Hey guys, welcome to my channel Star Venus. So welcome to another pick a card, guys. And it's been a while, I guess. So what happened is my mama was not well, so मुझे उनका केयर करना था, तो I couldn't do the readings for a few days. So yes, also astrology के सारे साइंस के रीडिंग्स भी कर रही हूँ, हाफ हो गया है और बाकी के रीडिंग्स मैं बहुत ही जल्दी अपलोड करने वाली हूँ, तो स्टे ट्यून्ड. सो आज का ये वीडियो है अबाउट चेंज ऑफ योर लाइफ साइकिल. ओके, चेंज ऑफ अ लाइफ साइकिल, ये टॉपिक, ये टाइटल मैंने इसलिए रखा है बिकॉज़ ये जो कंजंक्शन जुपिटर और सैटर्न का होने वाला है इन द मंथ ऑफ दिसंबर 2020, वो हमारे लाइव्स के लाइफ साइकिल चेंज करने वाला है. पिछले 20 ईयर्स से हम जो भी बिलीव करते आए थे, हमारा जो भी लाइफस्टाइल था, जो भी हमारा माइंडसेट था, हमारा किसी भी चीज़ में जो भी बिलीव था, वो अभी चैलेंज किया जाएगा. एंड वो सैटर्न विल मेक श्योर कि आप अपने बिलीव्स को पार करके, अपने बाउंड्रीज़ को पार करके आप कुछ नया एक्सेप्ट करें. ओके, एंड ये इसलिए हो रहा है बिकॉज ऑब्वियसली हम लोग ह्यूमंस हैं. हम एक ही चीज़ को बिलीव करके बैठे रहेंगे तो कभी एवोल्यूशन नहीं होगा. और राइट, हमें एवोल्यूशन हमारा होना है तो हमें हमारे बाउंड्रीज़ को तोड़ के बाहर में जाना है, नई नई बिलीव्स को देखना है, एक्सेप्ट करना है. तो सैटर्न ऐसी सिचुएशंस आपके लिए क्रिएट कर सकता है जहाँ पे आपके सारी जो 20 ईयर्स से ये जो बिलीव्स फॉर्म करके आप जी रहे थे, उनको आपको टेस्ट किया जाएगा. बिकॉज प्रीवियसली लास्ट टाइम ये जो सैटर्न और जुपिटर का कंजंक्शन है 20 ईयर्स पहले हुआ था. ऑलराइट, सो नाउ इट इज़ गोइंग टू हैपन वंस अगेन, बट दिस टाइम ये कैप्रिकॉर्न में हो रहा है, तो ये ऑल्सो नीच भंग राजयोग जिसे कहते हैं उसे क्रिएट कर रहा है. सो एट द सेम टाइम ये जब नीच भंग राजयोग का क्रिएट हो रहा है, जितना सैटर्न आपको अपने बाउंड्री से बाहर निकलने की कोशिश करता है, अगर आप उसको एक्सेप्ट करने में कामयाब रहते हैं तो ये राजयोग जो है आप लोगों को किसी ना किसी एरिया में बहुत अच्छे से ब्लेस कर सकता है. ओके, बिकॉज सी दिस कंजंक्शन इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज ये कंजंक्शन एग्जैक्टली आई थिंक 60 ईयर्स पहले हुआ था, यही नीच भंग राजयोग का. तो अभी 60 ईयर्स के बाद हो रहा है. ओके, तो इन दोनों का कंजंक्शन दूसरे साइंस में हुआ था 20 ईयर्स पहले, बट अभी ये कैप्रिकॉर्न में हो रहा है, मतलब जुपिटर का डेबिलिटेशन हो रहा है, बट एट द सेम टाइम ये योगा क्रिएट कर रहा है. तो ओवरऑल गाइज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड ये हर एक के लाइफ में कहीं ना कहीं पे एक बहुत ही बड़ा चेंज ला सकता है. एंड दिस स्टार्टेड एक्चुअली, ये जुपिटर जब मार्च 29 को कैप्रिकॉर्न में एंटर हुआ था फॉर द फर्स्ट टाइम. मार्च 29 टू 30 जून तक ये कैप्रिकॉर्न में ही था. ओके, बट अगेन 20 नवंबर को ये एंटर कर रहा है, 6 अप्रैल तक कैप्रिकॉर्न में ही रहेगा. एंड दिस विल बी द मोस्ट क्रूशियल टाइम हमारे सारे लाइफ पैटर्न्स चेंज करने के लिए. सो व्हाट हैपेंड इज़, ये जो मार्च एंड जून का पीरियड था, पर्सनली मैंने भी ये इफ़ेक्ट फील किया, स्पेशली ओके, एक एरिया में था तो मैंने इफ़ेक्ट फील किया. एंड ओवरऑल वर्ल्ड पे भी देख लिया जाए तो लॉकडाउन था, बहुत सारी चीज़ें हो रही थी. तो डेफिनेटली ये जो कंजंक्शन है, इट्स ऑलरेडी एविडेंट कि कहीं ना कहीं पे आपके लाइफ में कहीं ना कोई इफ़ेक्ट तो डेफिनेटली ला रहा है, बट ये बहुत ही बड़े तरीके से लाएगा बिकॉज ये नीच भंग राजयोग है एंड ये कैप्रिकॉर्न में हो रहा है. सो ये ऑल्सो सैटर्न जो है, जुपिटर पहली बार इट्स लाइक आफ्टर 20 ईयर्स ये सैटर्न के साथ कंजंक्ट कर रहा है. तो जुपिटर हमेशा पॉजिटिविटी लाता है, गुरु, दिस इज़ ऑलराइट, पॉजिटिविटी लाता है, एक्सपेंशन लाता है एंड हमें राह दिखाता है. डिसीजन हमारा मेकिंग डिसीजन मेकिंग स्किल्स है जुपिटर. सो इसके ऊपर जब ये मैलेफिक प्लैनेट सैटर्न का उसका इफेक्ट आ रहा है, जब स्पेशली जब ये पास जाएगा, कंजंक्ट करेगा, जो कि एग्जैक्टली जो है कंजंक्शन दिसंबर 21 आई थिंक वहाँ पे होगा. तो ये सब लाइक हमारा जो पॉजिटिविटी है वो डिबिलिटेट हो रहा है. ओके, मतलब हर एक इंसान जो है इसको फील कर सकता है, अपने बिलीव्स को चेंज होते हुए देख सकता है. सो ओवरऑल लाइफ चेंज हो सकती है गाइज. एंड मे बी यू वांट टू गो बैक टू 20 ईयर्स, एग्जैक्टली 2000 में अगर आपके लाइफ में कोई भी बड़ा चेंज हुआ हो, अगर ये आप याद रखते हैं, तो दैट मीन्स कि आपके लाइफ में फिर से कोई ना कोई बड़ा चेंज डेफिनेटली होगा. इस बार भी कोई ना कोई इफ़ेक्ट डेफिनेटली रहेगा. सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस कि आपका वो क्या लाइफ चेंजिंग
थीम है इस बार, एंड क्या चेंज होगा, क्या साइकिल चेंज होगा, क्या न्यू साइकिल स्टार्ट होगा. ओके, बिकॉज दिस इज स्टार्टिंग ऑफ न्यू एज, स्टार्टिंग ऑफ न्यू एरा, एंड स्टार्टिंग ऑफ न्यू बिलीफ सिस्टम्स, स्टार्टिंग ऑफ न्यू लाइव्स बहुत सारे लोगों के लिए. राइट, सो आपके लाइफ में ये कहाँ पे इम्पैक्ट करेगा, इफ़ेक्ट करेगा. ऑल राइट, सो दैट वॉज वेरी बिग, आई एम सो सॉरी गाइज. तो यस, उसके लिए आपके पास यहाँ पे है 3 ऑप्शंस गाइज. प्लीज़ मेक योर चॉइस. ये है आपका फर्स्ट ऑप्शन, ये है आपका सेकंड ऑप्शन, ये है आपका थर्ड ऑप्शन. तो इस कंजंक्शन के थ्रू आपका क्या लाइफ साइकिल एंड हो रहा है, कौन सा नया बिगिनिंग हो रहा है. ओके, सो दिस इज़ रिप्रेजेंटिंग अ न्यू ब्रांड न्यू बिगिनिंग ऑफ अ न्यू लाइफ साइकिल, न्यू बिलीव्स, न्यू everything new. All right, so yes, let's get started with your piles. If you haven't chosen your piles yet, आप इस वीडियो को पॉज करके चूज़ कर लीजिए. हम अभी के अभी स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो गाइस. इफ़ यू आर न्यू हियर, मेक श्योर टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट्स. सी यू. ओके, लेट्स स्टार्ट. ऑल राइट, सो हाई ग्रुप नंबर वंस. सो ग्रुप नंबर वंस जिन्होंने भी ये फर्स्ट वाला कार्ड, फर्स्ट वाला पाइल, जो कि ये पिंक कलर शीट को चूज़ किया है, लेट्स सी आपके लाइफ में ये कहाँ पे चेंज, बड़ा सा चेंज आ रहा है, कहाँ पे हो रहा है ये सारी चेंजेस. ऑल राइट, लेट्स स्टार्ट विद योर फर्स्ट फर्स्ट कार्ड आपका है क्वीन ऑफ स्वर्ड्स. सो यहाँ पे एक पैटर्न क्रिएट करती हूँ. सो दिस इज स्टार्टिंग फ्रॉम क्वीन ऑफ स्वर्ड्स, देन वी हैव 3 of wands in reverse, and then we have 5 of wands, and then we have the devil. all right, so ये आपका कंजंक्शन से पहले से लेके कंजंक्शन एग्जैक्ट में क्या होगा, उसके बाद आउटकम क्या होगा. all right, तो आपका नेक्स्ट कार्ड है 3 of swords, एंड आपका नेक्स्ट कार्ड है मून. तो ये आपका आउटकम होगा. उसके बाद आपके पास है 9 of swords, और उसके बाद आपके पास है 3 of cups. आई होप आप सब सारे के सारे कार्ड्स देख सकते हैं. यस, ऑल राइट गाइस. ऑल्सो उसके बाद हमारे पास यहाँ पे कार्ड्स आपके हैं, क्या चेंज हो रहा है आपके लाइफ में. यू हैव अंडरस्टैंडिंग गाइज. और उसके बाद आपके पास पोस्टपोनमेंट है, मोरालिटी है, माइंड, और ओरेकल कार्ड से फाइनली हमारे पास है सेलिब्रेशंस, लेट गो एंड हैव फन. और फाइनल कार्ड जो कि है आपका रेसिलियंस, राइज अबाउट ट्रिब्यूलेशंस. सो दिस इज़ योर फर्स्ट पाइल. ऑल राइट गाइस, सो ग्रुप नंबर वंस क्या हो रहा है आपके साथ. आई थिंक कंजंक्शन से पहले मे बी अर्ली ऑफ द कंजंक्शन, स्पेशली मार्च और जून में कुछ डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए फैमिली में इश्यूज़ आई हैं, कहीं लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल में. ऑफ कोर्स उस टाइम सब कुछ लॉकडाउन था, तो बहुत सारे डिस्टेंस ट्रैवलिंग जो हैं बंद हुए हैं. मे बी उसकी वजह से आपके घर में प्रॉब्लम हो गया है. आई थिंक बहुत सारे लोगों के लिए ये करियर में ऑब्स्टिकल बन गया, एंड वहाँ से ये जो करियर का जो प्रॉब्लम था, आई थिंक घर में भी प्रॉब्लम्स क्रिएट करने लग गया. आई एम सीइंग कि कुछ लोगों के लिए इट्स लाइक आपके ट्रू कलर्स, लोगों के ट्रू कलर्स आपके सामने आए. ओके, सो जो सैटर्न आपको वर्क करवा रहा है वो है आपके कम्युनिकेशन को लेके. आप लोगों को कैसे इंटरेक्ट करते हैं लोगों से, किस पे बिलीव करते हैं, किस पे बिलीव नहीं करते हैं, एंड अपने फैमिली को कितना मानते हैं, बाहर के लोगों को कितना इम्पोर्टेंस देते हैं. तो आई थिंक मुझे लगता है आप बहुत ही एक फ्री स्पिरिटेड पर्सन हैं, बहुत ही डायरेक्ट स्पोकन हैं, बहुत ही वेरी लाइक आउटस्पोकन
आउटस्पोकन हैं, तो कभी कभी आपकी बातों से शायद आपके फैमिली मेम्बर्स या फिर आपके लव्ड वंस, आसपास के लोग कभी हर्ट भी हो जाते हैं, बट यू आर जस्ट लाइक दैट एंड यू हैव ऑलवेज बीन लाइक दैट। तो आई थिंक विद द डेविल जो बॉन्डेज है, ये जो सारा स्टार्टिंग से यहाँ तक है, ये सैटर्न का इफ़ेक्ट ज़्यादा होता है। तो सैटर्न इज़ ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड कि कभी कभी हार मान लेना इज़ फाइन। आई थिंक ये सैटर्न आपके स्पेशली आपके कम्युनिकेशन पे लगाम लगाने की कोशिश कर रहा है हियर, बिकॉज़ आपको कभी आपका ये कॉम्पिटिटिव स्पिरिट भी बहुत ही ज़्यादा था हमेशा से। कॉम्पिटिटिव स्पिरिट इज़ फाइन, वेरी गुड, बट मे बी दिस इज़ द चेंजिंग ऑफ बिलीव्स। आपने वो सब एक्सपीरियंस कर लिया, अभी आप आउटस्पोकन थे, आप अपना काम करवाना जानते थे, आप लोगों से यू आर अ गो गेटर, सब कुछ था। बट अभी आई थिंक आपको इसलिए पुश कर किया जा रहा है कि आप थोड़ा सा काम डाउन होके आपके सराउंडिंग्स जो लोग हैं उनके भी बातें सुने, उनको भी समझें एंड एक डिफरेंट माइंडसेट आप अपने आप के लिए क्रिएट करें। तो मुझे ये भी लग रहा है कि यहाँ पे प्रॉब्लम जो है स्पेशली आपके रिलेशनशिप्स में, आपके फैमिली में आ रही है। ओके, सो दिस इज़ ऑल टू मेक श्योर कि आप अपने ये जो प्रायोरिटीज़ हैं, आपके प्रायोरिटीज़ व्हाट इज़ जॉब, व्हाट इज़ फैमिली, व्हाट इज़ आउटसाइड लाइफ, व्हाट इज़ फ्रेंड्स, इन सब का कितना कहाँ पे इम्पोर्टेंस है, उसका आप ये जो फाइन लाइन है उसको समझ सके। तो उस हद तक ये सैटर्न आपको पुश कर रहा है। सैटर्न यहाँ पे इस बार कहाँ पे वर्क करवा रहा है, बिकॉज सैटर्न हमेशा कर्मा ही लाता है, तो वर्क करवाता है, हमें काम करवाता है। एंड इस बार वो जब जुपिटर पे एस्पेक्ट कर रहा है तो ये पॉजिटिविटी हमारे बिलीव्स जो हैं उस पे काम करवा रहा है। तो ये इफ़ेक्ट जो है ज़्यादातर हमारे माइंडसेट पे हो रही है, हमारे बिलीव्स पे हो रही है। तो आपकी ये जो बिलीव्स है, जो सैटर्न जो चेंज करवाने की कोशिश कर रहा है, वो है आपका थोड़ा सा सुनने का, थोड़ा सा काम डाउन होके रेसिप्रोकेट करने का दूसरों से। एंड आप कैसे रिसीव करते हो चीज़ें बाहर से, तो उन पे भी थोड़ा सा ज़्यादा इफ़ेक्ट ला रहा है। बट ऑल्सो आई एम ऑल्सो सीइंग कि देर आर सो मैनी पीपल जहाँ पे लाइक रिलेशनशिप्स में आपको एक रिविलेशन कहीं पे हो रहा है। आपके रिलेशनशिप्स में कौन कितना इम्पोर्टेंस डाल रहा है, आपके फैमिली मेम्बर्स कितने, लाइक फैमिली या फिर आपके पार्टनर या फिर लवर जो भी है, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट आ रहा है। तो दिस इज़ टू मेक श्योर कि आप एक हेल्दी रिलेशनशिप में हमेशा रहें। आप समझें बाउंड्रीज़ कि कौन सा हेल्दी है आपके लिए, कौन सा हेल्दी नहीं है। ऑलराइट, एंड मुझे डेफिनेटली लग रहा है कि बहुत सारे लोगों के लिए या तो ब्रेकअप्स वगैरह हो रहे हैं या फिर फैमिली में बहुत सारे झगड़े हो रहे हैं, अपने पार्टनर के साथ बहुत सारे झगड़े हो रहे हैं, बहुत सारे डिस्टर्बेंसेस आ रहे हैं। एंड लाइक बहुत टॉक्सिसिटी है बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पे। तो आउटकम क्या होगा आप लोगों का, 3 ऑफ स्वर्ड्स है एंड मून है। तो सो मेनी ऑफ यू, ये कंजंक्शन के साथ साथ आई ऑल्सो फील कि ये जो 7.5 चल रही है, मे बी बिकॉज अगर ये कंजंक्शन कैप्रिकॉर्न में हो रहा है तो देन ऑलरेडी सैटर्न कैप्रिकॉर्न में थे, मतलब ये आपके मून से हो रहे हैं, मतलब मून में हो रहा है, मतलब बहुत सारे लोगों के लिए 7.5 भी चल रही है। तो बहुत टाइम से अभी तक लाइक मोस्टली लाइक 4 years से, नो 3 years शायद, फॉर ओवर 3 years में भी आप बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। ओके, सो मे बी यू आर सो मच फ्रस्ट्रेटेड एंड मे बी आपको लाइक लग रहा है कि आप जो भी चाह रहे हैं आपसे दूर जा रहा है, आपको बहुत ही ज़्यादा नेगेटिविटी फेस करनी पड़ रही है। जहाँ पे भी जाने की कोशिश करते हैं, जहाँ पे भी कुछ स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आने लग जाती है। तो दैट इज़ बिकॉज मे बी दिस इज़ योर 7.5 पीरियड एंड दिस इज़ हैपनिंग फॉर यू। उसके साथ साथ ये कंजंक्शन भी हो रहा है, तो अभी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट है आपके लाइफ में।
तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि सैटर्न जो है किसी की नहीं सुनता। ओके, जब वो हमारी बाउंड्रीज़ पुश करता है, हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, हमें लर्न करना चाहिए, सीखना चाहिए, वो एवोल्यूशन की तरफ बढ़ना चाहिए। हम रेजिस्ट करने की कोशिश करेंगे तो एज आई टोल्ड यू सैटर्न विल बी वेरी रूथलेस, हमें बहुत सारी डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में और भी डाल सकता है। ऑलराइट, सो बस रेसिस्ट करना नहीं चाहिए। ऑल्सो मुझे लगता है कि आपको बस अपना इंट्यूजन का ट्रस्ट करना चाहिए, अपने सिक्स्थ सेंस का ट्रस्ट करना चाहिए, अपने इनर सेल्फ का ट्रस्ट करना चाहिए ज़्यादातर, बिकॉज हमारा हेड विल बी ऑलवेज लाइक आई गो आई फाइट, बट हमारा दिल हमेशा जानता है कि 7:30 से पहले ही जानता है हमारा दिल, एवरी आंसर इज़ विद इन अस। सो जानता है कि ये जो एक्स्ट्रा काम है या एक्स्ट्रा कर्म आपके लिए आपके लाइफ में अभी फेस कर रहे हैं आप लोग, वो किस चीज़ के लिए है, वहाँ पे एडवांटेज क्या है, वो हमारा दिल जो है जानता है। सो मे बी यू शुड जस्ट लुक इन टू दैट पॉजिटिव साइड। सो प्लीज़ ट्रस्ट इन योर इंट्यूशन। एंड 9 वर्ड्स के साथ आई एम डेफिनेटली फीलिंग कि आप अगर अपना इंट्यूशन को ट्रस्ट करके अपने दिल के साथ नहीं जाते हैं तो आपको रियली कोई यहाँ पे लॉजिक ही नहीं मिलेगा। सो इतने सारे डिफ़िकल्टीज़ या फिर बहुत लाइक हार्ट टेक्स वगैरह यहाँ पे मुझे लग रहा है बहुत ही ज़्यादा लिमिट्स पुश कर रहा है आपका ये कंजंक्शन आपके लाइफ के हर एक एरिया में, स्पेशली आपके माइंड पे ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट आ रहा है। तो वंस दिस इज़ इन योर माइंड देन छोटे से छोटा चीज़ भी आपको मुश्किल लग सकता है। बट ट्रस्ट योर इंट्यूजन। अगर आपको टाइम लेना है तो थोड़ा सा टाइम लेना है, कहीं पे भाग नहीं जा रहा है। ओके, सो मेक श्योर टू स्टैंड स्टिल। इसको पुश करने की कोशिश मत कीजिए। वॉट एवर चेंज इज़ हैपनिंग, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे क्या पॉजिटिविटी हो सकती है। अगर आपको एक लिमिट से बाहर निकाल दिया जा रहा है तो उस बाउंड्री के बाहर क्या वो एक नई चीज़ है जो आप एक्सेप्ट कर सकते हैं एंड जिनको आप एम्ब्रेस कर सकते हैं। ऑलराइट, सो एट द आउटकम वी हैव फाइनली 3 ऑफ कप्स गाइज। तो फाइनली गाइज ये डेविल और 3 ऑफ स्वर्ड्स स्टेज से 3 ऑफ कप्स तक जा रहा है। मतलब यू आर गोइंग टू मीट सम अमेजिंग पीपल जो आपका सोल फैमिली है, जो आपको समझ सकते हैं। द आउटकम इज़ वेरी गुड फॉर यू गाइज, बट बिकॉज दिस इज़ अ नीच भंगराज, पहले ये जो है टॉक्सिक थिंग्स को बाहर निकालता है, उसके बाद जो अच्छी चीज़ें हैं वो फ्रूट्स हैं वो देता है। तो मे बी सम ऑफ यू आर वॉकिंग अवे फ्रॉम योर रिलेशनशिप्स, मे बी योर हीलिंग ऑल्सो, मून इज़ अबाउट हीलिंग। तो अपने ये जो रिलेशनशिप्स ब्रेक हो रहे हैं या फिर जो जहाँ पे भी ट्रबल्स आ रहे हैं उसको आप दिल से समझ के हील करना चाहोगे तो आउटकम विल बी वेरी ब्यूटिफुल, रियली लाइक दिस 3 ऑफ कप्स। एक हैप्पी सोल पार्टनर, सोल ट्राइब आपका होगा। बट आप फिर भी हेड से ही सोचोगे तो मे बी दिस इज़ नॉट करेक्ट फॉर यू, और मे बी दिस इज़ नॉट करेक्ट फॉर यू, मे बी आप वॉक अवे करते हैं। तो इवन देन यू हैव एन अपॉर्चुनिटी कि आप अपने सोल ट्राइब से, सोल मेट से, किसी और से मिलें। मुझे लग रहा है कि एंड ऑफ दिस कंजंक्शन में आप डेफिनेटली किसी नए लोगों से मिलोगे जो कि टॉक्सिक ये टॉक्सिक रिलेशनशिप था पास्ट में आपका, तो उससे आप निकल के एक नया रिलेशनशिप फॉर्म कर रहे हो, नया बॉन्ड लाइफ से फॉर्म कर रहे हो, या फिर फ्रेंड्स के साथ नया बॉन्ड फॉर्म कर रहे हो। बट नए लोग डेफिनेटली आपके लाइफ में आ रहे हैं। एज आई टोल्ड यू गाइज, आपको अपनी बाउंड्रीज से पुश किया जा रहा है, बाहर निकलवाया जा रहा है। तो कीप दैट इन माइंड, हमेशा चेंज कभी रेसिस्ट नहीं करना चाहिए। We also have postponement. So some of you with the devil, maybe आप लोगों का एक bad habit या फिर एक addiction था हमेशा से, आपके लाइफ में चीज़ें easily आ जाती थी या फिर जो भी चीज़ था, बट आपको ये आपका एनर्जी बहुत ही ज़्यादा है, पैशन ज़्यादा है, ओके, फायर ज़्यादा है, बट आप उसको गलत
तरीके से गलत वे में यूज़ कर रहे हैं. एडिक्शन कुड बी एनीथिंग, कुड बी लाइक वेस्टिंग टाइम विद सम पीपल जो आपके लिए सही नहीं है, या फिर आपको कुछ वीडियो गेम्स भी हो सकते हैं, अपना टाइम पास करना भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा टाइम पास करना हो सकता है, हमेशा फ़ोन में लगे रहना हो सकता है, मीडिया सोशल मीडिया पे लगे रहना हो सकता है, एंड ड्रिंकिंग भी हो सकता है, एनी काइंड ऑफ बैड हैबिट. ओके, सो सम काइंड ऑफ बैड हैबिट्स, या फिर ये लेज़ीनेस हो सकती है. सो देयर इज़ सम काइंड ऑफ बैड हैबिट जो आपको पीछे छोड़ना पड़ रहा है इस वक्त. अगर आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो तो सैटर्न विल बी लाइक कोई ना कोई एक ट्रबल आपके लाइफ में डाल के अब कहेगा कि अब इसके साथ चले जाओ, एंजॉय करो, लाइक दैट. सो उसको भी आप अगर इजीली हैंडल कर पाओगे, डेफिनेटली हम डेफिनेटली कर पाएंगे. जो हमारे काबू में है, जो हमारा लिमिट है, वही हमेशा हमें दिया जाएगा. सो वी जस्ट हैव टू बी पेशेंट एंड अंडरस्टैंड एंड एक हेल्दियर वे में उससे बाहर निकलना चाहिए. ऑलराइट, आई एम सीइंग कि आपका ये जो भी बैड हैबिट्स था वो थोड़ा सा क्लेंस आउट किया जा रहा है. आपको अपने एनर्जी को, एवरी बैड हैबिट रिक्वायर्स लॉट ऑफ एनर्जी गाइज. तो ये सारा एनर्जी जो है वेस्ट ही जा रहा है. समटाइम्स सम बैड हैबिट्स आर फाइन, बट अगर ये बैड हैबिट्स या फिर एडिक्शंस बहुत ही ज़्यादा हो जाते हैं तो देयर इज़ लॉट ऑफ वेस्टेज इन एनर्जीज. तो हियर ये जो आपका पोटेंशियल है, ये एनर्जी है, वो सही डायरेक्शन में डायरेक्ट किया जा रहा है. ऑलराइट, and maybe at the end of this conjunction आप बहुत ही लाइक कुछ सिचुएशंस के थ्रू आप एक नया लाइफस्टाइल सीख रहे हो, जहाँ पे आपको टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से आ रहा है, जहाँ पे आपको जो पहले आपको मुश्किल लगती थी चीज़ें वो अभी इजीली हो रही है. ओके, सो इस काइंड ऑफ न्यू हैबिट्स आप अपने आप के लिए डेवलप कर रहे हो. एंड पोस्टपोनमेंट अगर पहले था तो अभी आप अच्छे से ऑर्गेनाइज करके चीज़ें इजीली राइट अवे कंप्लीट करना सीख रहे हो. सो ऑल दिस विल हैपन थ्रू सम सिचुएशंस. यहाँ पे मोरालिटी भी है. सो आप लोगों को मे बी दिस इज़ अबाउट बीइंग ग्रेटफुल. जो भी चीज़ें आपके लाइफ में अभी करंटली हैं, उन चीज़ों का वैल्यू शायद आपको सिखाया जा रहा है थ्रू सम सिचुएशंस. ओके, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप जानें कि आपके लाइफ में जो भी अभी करेंटली दिया गया है, जितना भी है, ओके, ज़्यादा हमेशा चाहिए होता है हम सबको, बट अगेन जो भी है हमारे लाइफ में उन सब का भी कोई ना कोई इम्पॉर्टेंस डेफिनेटली है. तो व्हेन वी अंडरस्टैंड दैट, जब हम उन चीज़ों को पहचानते हैं, उनको भी इम्पॉर्टेंस देते हैं, ग्रेटफुल रहते हैं, तो दैट इज़ व्हेन वी ट्रूली लिव दिस लाइफ. तो वही आपको शायद समझाया जा रहा है इसमें. ऑलराइट, ऑल्सो यस, वंस अगेन यहाँ पे माइंड है. तो आई डेफिनेटली फील कि आप लोगों को स्पेशली पास्ट 3 इयर्स से, और स्पेशली इस साल में, इस लॉकडाउन पीरियड में बहुत ही ज़्यादा लोगों से, लाइक दूसरों से ज़्यादा स्ट्रेस में स्ट्रेस डालना पड़ा आपको, स्ट्रेस से गुज़रना पड़ा आपको. कोई ना कोई सिचुएशन आती रही, कोई ना कोई डिफ़िकल्टी आती रही. दैट इज़ बिकॉज आई अगेन फील कि ये आपके माइंड में हो रहा है विच इज़ द मून. ओके, द मून आपका ये जो 7.5 या फिर ये कंजंक्शन आपके मून में हो रहा है. सो दैट इज़ वाई दूसरों से ज़्यादा आपके ऊपर इफ़ेक्ट पड़ रहा है. बट सी गाइज, दिस कुड बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रांजिट आपके लाइफ में. मे बी इन 1 or 2 years आप अपना लाइफ बहुत ही अच्छे से लिख सकते हो. स्पेशली इफ़ यू आर इन योर लेट 20s या फिर 30s में हो, तो दिस इज़ लाइक एक्टिवेशन ऑफ अ न्यू साइकिल फॉर यू. आपके सारे के सारे बाउंड्रीज तोड़ा जाएगा यहाँ पे. ऑलराइट, एक न्यू लाइफस्टाइल, सेलिब्रेशन, लेट गो एंड हैव फन. आई ऑल्सो फील कि आप बहुत ही ज़्यादा वर्क ओरिएंटेड है, तो हमेशा वर्क करते हैं, एंड कभी कभी टाइम वेस्ट भी कर लेते हैं, हमेशा लॉजिकल सोचते हैं, हमेशा चीज़ें हमेशा एक लॉजिकल वे में, प्रैक्टिकल वे में सोचते हैं. तो इस माइंड एंड मोरालिटी के साथ मुझे ये भी लग रहा है कि आपको हायर बिलीव्स फॉर्म होगा एट द एंड ऑफ दिस कंजंक्शन. यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि इस प्रैक्टिकल लॉजिकल वे से बाहर भी कुछ चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें हो सकती है. तो मे बी दैट यू विल बी अंडरस्टैंडिंग, और यू विल बी फाइंडिंग सम अदर वेज टू लिव लाइफ हैप्पीली. ऑल्सो मुझे ये भी लग रहा है कि
आपको प्रेजेंट में जीना सिखाया जा रहा है इस ट्रांजिट के थ्रू। प्रेजेंट का इम्पॉर्टेंस, एज आई टोल्ड यू, जो भी आपके लाइफ में ऑलरेडी है उसका इम्पॉर्टेंस क्या है, इस प्रेजेंट मोमेंट का इम्पॉर्टेंस क्या है, उसको कैसे यूटिलाइज़ करना है। ओके, ऑल दिस आपको शायद सिखाया जा रहा है, या फिर ये चेंज इन टर्म्स ऑफ दीज। ओके, ये चेंज यहाँ पे आ रहा है आपका, स्पेशली आप कैसे देखते हैं वर्ल्ड को, कहाँ पे इम्पोर्टेंस देते हैं। एंड रेजिलियंस, सी राइज अबव ट्रिब्यूलेशंस। आई एम डेफिनेटली सीइंग कि देयर आर लॉट्स ऑफ ट्रबल्स, लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स, बट दिस इज़ योर बिगेस्ट लेसन आई गेस। आपका लेसन यही है कि जब प्रॉब्लम आता है लाइफ में तो हड़बड़ी से इसको वैसे ऐसे करके सॉल्व करने का नहीं है। हैविंग पेशेंस एंड सीइंग कि ये चीज़ें कैसे काम करती है इन सारी डिफ़िकल्टीज़ में भी, वो ऐसा कौन सा छोटा सा चीज़ है जो पॉजिटिव में आया है। तो उन सारी चीज़ों को आपको रिवील किया जा रहा है। यू आर गोइंग टू एक्सपीरियंस दैट गाइज, आई डोंट नो। All right, so I think this is your reading group number ones. I hope this was helpful. Like, share, subscribe. I'll see you again. Bye bye. हेलो ग्रुप नंबर टूज़। सो ग्रुप नंबर टूज़ जिन्होंने भी ये ब्लू कलर का शीट चूज़ किया है, लेट्स सी व्हाट इज़ हैपनिंग फॉर यू। आपका जो लाइफ साइकिल है वो क्या है जो चेंज हो रहा है, क्या नया साइकिल फॉर्म हो रहा है आपके लाइफ में अभी करंटली जुपिटर और सैटर्न के ट्रांजिट के थ्रू। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट गाइज। लेट्स स्टार्ट विथ ओके, तो आपका फर्स्ट कार्ड है 8 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो 8 ऑफ पेंटिकल्स से ये ट्रांजिट जब स्टार्ट हुआ, 7 of Pentacles और Page of Pentacles, all right, और finally you have Sun, और उसके बाद आपके आउटकम होंगे Ace of Pentacles, और आपका नेक्स्ट स्टेप दी हर्मिट, और आपका नेक्स्ट स्टेप है नाइट ऑफ कप्स, ब्यूटिफुल, और उसके बाद आपका एनर्जी है 10 ऑफ पेंटिकल्स। दिस विल बी योर फाइनल आउटपुट या फिर आउटकम जो इस ट्रांजिट के थ्रू आप देख पाओगे एट द एंड ऑफ दिस ट्रांजिट। ये कभी भी हो सकता है, स्पेशली आफ्टर दिस दिसंबर एंड नेक्स्ट ईयर अप्रैल तक ये आउटकम आप फेस कर सकते हैं। ओके, सो यस, स्टार्टिंग फ्रॉम 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स, ग्रेट। आई डेफिनेटली फील कि ये जो लॉकडाउन पीरियड था, मतलब मार्च टू जून, जब जुपिटर कैप्रिकॉर्न में गया था फर्स्ट टाइम, दैट इज़ व्हेन सो मेनी ऑफ यू लॉस्ट योर जॉब्स। सो आप लोग स्पेशली दीज पाइल नंबर टूज़, आप बहुत सारे लोग अपना जॉब या तो लूज़ किया है, या फिर अपने बिजनेस में जो है बहुत सारा लॉस आ गया, या फिर आपके वर्क प्लेस में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ गई। दिस इज़ रिगार्डिंग योर वर्क, रिगार्डिंग योर फाइनेंसेस, रिगार्डिंग योर करियर, या फिर आपका जॉब। ओके, तो अचानक से जब ये सब कोरोना का स्टार्ट हुआ, कोविड का, एंड एज वेल एज लॉकडाउन हुआ, तो आपका स्पेशली इफ़ेक्ट जो है आपके वर्क लाइफ पे एंड फाइनेंसेस पे हुआ। एंड देन with the page of pentacles and then we have the sun, so exact conjunction का टाइम पे यहाँ पे आपका एनर्जी है the sun और ace of pentacles। ये जो exact conjunction है दिसंबर 21 को हो रहा है, बट नवंबर 20 से वापस से जुपिटर कैप्रिकॉर्न में होगा, तो इफ़ेक्ट वापस से स्टार्ट हो जाएगा, दिखाई देगा। तो वापस से जो आपने मार्च टू जून तक फील किया है, वही एनर्जी थोड़ा सा फेस करने का चांस है। तो बट दिस इज़ अ टाइम टू वर्क कि क्या आपको क्या सर्व कर रहा है, क्या आपको नहीं सर्व कर रहा है। सी, इफ़ दिस इज़ अ जॉब एंड द सन इज़ इन रिवर्स, मतलब ये जॉब आपको वो ट्रू हैप्पीनेस, सन मतलब सोल, हमारा सोल है, तो ये शायद जॉब जो है आपका सोल पर्पस शायद था नहीं। राइट, एंड उसके बाद है हमारे पास एस ऑफ पेंटिकल्स।
तो मतलब ये जो भी पहले ये डिफ़िकल्टी आई थी, ये नीच का पार्ट था। देन कम्स द नीच भंग राजयोग, मतलब ये जो कुछ चीज़ें आपके रास्ते से हट जा रही है, निकल जा रही है, वो आपके लिए एट द सेम टाइम न्यू अपॉर्चुनिटीज़ और न्यू सोलफुल अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए क्रिएट कर रही है, जो आपके सोल के साथ रेजोनेट हो। तो मे बी सम ऑफ़ यू, आपको ये जॉब पसंद भी नहीं था, बट आपको करना था, मजबूरी थी। एट द सेम टाइम आपको रियलाइज़ नहीं हो रहा था, आप कर रहे थे, आपको पसंद था, बट एट द सेम टाइम दिस इज़ नॉट मेंट फॉर यू। यहाँ पे आपको कुछ लेसन शायद सीखना था। ओके, आई एम नॉट सेइंग कि ये जॉब जाना आपके लिए अच्छा है, नो इट्स नॉट गुड ऑब्वियसली, बट देर इज़ समथिंग गुड इन एवरी थिंग, बिकॉज हमें जब हमारे लिमिट से पुश किया जाता है, हमारे बाउंड्रीज से बाहर निकाल दिया जाता है, तब हमें हमेशा नया लेसन मिलता है। एंड सैटर्न इज़ ऑलवेज अबाउट टीचिंग अस लेसन्स, हमारे बाउंड्रीज से निकाल के हमें नए बिलीव्स और नए लेसन सिखाता है। तो मे बी देर इज़ समथिंग न्यू इन दिस फॉर यू एज वेल। सो आई एम ऑल्सो सीइंग कि सो मेनी ऑफ़ यू, आप लोग जो है, मे बी आप लोग बहुत ही ज़्यादा वर्क ओरिएंटेड है, हमेशा काम करते हैं, अपने आप को ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते हैं। दिस इज़ लाइक आपका इनर चाइल्ड जो है, आपका सोल जो है, स्पेशली इस लॉकडाउन पीरियड में आपने बहुत ही ज़्यादा टाइम अपने आप के साथ स्पेंड किया है, अपने बच्चों के साथ स्पेंड किया है, अपना फैमिली के साथ स्पेंड किया है। सो दिस इज़ हाउ यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड कि वर्क से बाहर भी बहुत सारी दुनिया हो सकती है। सो मे बी दिस इज़ वन ऑफ़ योर लेसन्स, या फिर मे बी दिस इज़ लाइक आपको ये कंफर्टेबल आपको करना था यहाँ पे, कि वर्क के अलावा भी कुछ और चीज़ें हैं जहाँ पे भी हम बहुत अच्छे से खुश रह सकते हैं। ऑलराइट, बट गाइस, आई एम डेफिनेटली सीइंग कि आप लोगों के लिए नए अपॉर्चुनिटी के लिए ही ये जॉब जो है गया था, या फिर जो भी प्रॉब्लम हुआ था, दिस हैज़ हैपेंड फॉर अ न्यू बिगिनिंग। आई एम सीइंग स्पेशली ग्रुप नंबर 2 आपके ऊपर ये ज़्यादा इफ़ेक्ट पॉजिटिव में हो रहा है, पॉजिटिव वे में हो रहा है। वेर एज ग्रुप नंबर 1 के लाइफ में ये नीच का पार्ट, फर्स्ट पार्ट जो है बहुत ही डिफ़िकल्ट था, लाइक उनको समझना था, उनको लाइक कर्मा उनका ज़्यादा था शायद, बट इन योर लाइफ दिस इज़ जस्ट वन काइंड ऑफ रियलाइजेशन। आप बस ये जानो कि हर एक चीज़ में कहाँ पे क्या इम्पोर्टेंस है, बस छोटी छोटी चीज़ें आपको रियलाइज़ करवाई जा रही है। बट एट द सेम टाइम आई थिंक ये आपको और आपके फैमिली को ज़्यादा टाइम बॉन्डिंग का मिल रहा है, स्पेशली इफ़ यू आर समबडी जो पहले इतना टाइम फैमिली को नहीं दे पा रहे थे। तो देन दिस ट्रांजिट इज़ मेकिंग श्योर कि आप अपने फैमिली के लिए भी थोड़ा सा टाइम निकालें, बिकॉज वी हैव दी नाइट ऑफ कप्स, उसके बाद 10 ऑफ पेंटिकल्स है। तो ये आपका आउटकम है। ओके, दिस इज़ ये एग्जैक्ट कंजंक्शन। तो इस कंजंक्शन के बाद ये आपका आउटकम होगा। सो मेनी ऑफ यू गाइज आई एम ऑल्सो सीइंग कि देर इज़ अ न्यू लव कमिंग फॉर यू गाइज। ओके, इफ़ यू आर सिंगल स्पेशली, इफ़ यू वर फीलिंग कि आपके लाइफ में कोई लव नहीं है या फिर पार्टनर नहीं है, एंड इफ़ यू वांटेड somebody, देन आई एम डेफिनेटली सीइंग कि ये ट्रांजिट आपके लिए स्पेशली लव, एक न्यू लव, अराइवल ऑफ न्यू लव के लिए बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव हो सकता है, एक ला सकता है आपके लाइफ में लव। ओके, सो ओवरऑल आउटकम आपका जो है नाइट ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स है इस ट्रांजिट का। ओके, सो और सब मुझे ये भी लग रहा है कि बहुत सारे लोग जो हैं ऐसी जॉब छोड़ रहे हैं जहाँ पे आपको फैमिली से दूर रह के काम करना पड़ता है, या फिर आपको दिस इज़ लाइक अकेले में ज़्यादा ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ता था। बट राइट नाउ विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स में भी आप अपने फैमिली के करीब आ रहे हैं। ओके, फैमिली के करीब, या फिर फैमिली का बिज़नेस कर रहे हैं, तो इस टाइप ऑफ एक बस आपका एक बाउंड्री तोड़ के आपको फैमिली के साथ रखा जा रहा है, या ऐसा कुछ है। ओके, सो डिफरेंट वेज, डिफरेंट पीपल, ये जनरल रीडिंग है ऑफ कोर्स, बट एट द सेम टाइम दिस इज़ लाइक एक नया इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहा है आपके वर्क स्पेस के लिए, वर्क लाइफ के लिए। 10 ऑफ पेंटिकल्स इज़ एट द सेम टाइम सिक्योरिटी है। ओके, ये हैप्पीनेस है, ये कंप्लीट फुलफिलमेंट है। सो
इफ़ यू स्टिल जॉबलेस बाय द वे, बिकॉज सन इज़ इन रिवर्स, अगर आप अभी भी जॉबलेस है या फिर और भी जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो दिस इज़, या फिर ये दिस इज़ ऑल्सो लाइक मे बी यू हैव बीन वर्किंग हार्ड फॉर अ गवर्नमेंट जॉब। आप लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, फिर जो है ये लॉकडाउन हो गया, फिर बहुत सारी रुक गई अपॉर्चुनिटीज़। तो देन दिस इज़ द टाइम राइट नाउ, न्यू बिगिनिंग्स आपके लाइफ में वापस से हो रही है, और राइट, एंड आई थिंक ये इस टाइम इट्स स्पेशली गुड फॉर यू, बिकॉज ये आपको टाइम मिला, ज़्यादा टाइम मिला प्रिपेयर होने के लिए, अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए, ज़्यादा पढ़ाई करने के लिए, ज़्यादा इन डेप्थ पढ़ाई करके आपको अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए, ये आपको उस पॉजिटिव वे में अफेक्ट किया था। ऑलराइट, तो इफ़ यू डू नॉट हैव दिस अपॉर्चुनिटी राइट नाउ, राइट अवे हमारे पास जो एस ऑफ पेंटिकल्स है, आई एम सीइंग कि डेफिनेटली कोई ना कोई एक नया अपॉर्चुनिटी, नया जॉब आपके लाइफ में, नया करियर स्टार्ट कर सकता है गाइस। दिस विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, एंड दिस इज़ लाइक लॉट्स ऑफ अबंडेंस। आई एम सीइंग कि बहुत सारा अबंडेंस भी आपके लाइफ में आ रहा है, नया लव भी आ रहा है, नया अबंडेंस भी आ रहा है बहुत सारे लोगों के लिए। राइट, सो आपके अगले कार्ड्स देखती हूँ फटाफट से। दिस सम मोर गाइज, आई डिडंट टेल यू। ऑलराइट, इनोसेंस है यहाँ पे। ग्रेट, आई टोल्ड यू गाइज, सी ये आपका इनोसेंस, ये आपका बचपना, the whole reason of this transit, जो आपको the whole change in your life is going to be around आपका सोल, आपका दिल, आपका बचपना, बीइंग लाइक अ चाइल्ड। नो मैटर कितना एज है हमारा सोल हमेशा वो एक बच्चा होता है। सो दिस इज़ टू मेक यू अंडरस्टैंड कि वर्क के बाहर, मेच्योरिटी के बाहर, वी स्टिल हैव लव इन दिस यूनिवर्स। तो आपको ये ज़्यादातर लव की तरफ पुश किया जा रहा है, सेल्फ लव हो या फिर दूसरों की तरफ से हो, फैमिली के लव की तरफ हो, आपको इस ट्रांजिट के थ्रू वही एक्सपीरियंस करने को मिल रहा है। ओके, आपके पास यहाँ पे है अलोननेस। यस, मुझे लग ही रहा था कि आप एक बहुत लाइक लोनली वाइब है, लोनली स्टार है। आप अपने आपके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पसंद करते हैं, एंड ऑल्सो यू कुड बी ऑलवेज़ आप अपनी फैमिली से दूर होते हैं, या फिर कभी दूसरे सिटी में होते हैं, तो दूसरे कंट्री में होते हैं। तो मे बी दिस इज़ गोइंग टू bring you together with your family. Okay, yes, rebirths, of course, rebirths guys, so many of you. This will be a very grand new beginning for you. Okay, in terms of love, in terms of happiness, especially ये आपका happiness है, complete happiness. You will be feeling very fulfilled, very good, a complete new person की तरह, एक बच्चे की तरह. See, once again there is a child birth here, all right? So innocence, and again the sun, it's all about the purity in your heart. Okay, तो वही आपको आपका हार्ट जो प्योरिटी चाह रहा है, आपसे जो प्यार चाह रहा है, दिस इज़ ऑल्सो लाइक सेल्फ लव गाइस। मुझे ये भी लग रहा है कि आपको सेल्फ लव बहुत देना चाहिए, बिकॉज यू डिज़र्व अ लॉट। आप में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, आप काम भी करते हैं, किसी को प्यार भी करते हैं, तो बहुत हद तक करते हैं। तो देन आई थिंक you also deserve the same amount of love from yourself as well as from your surroundings. but आप शायद ये कभी अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं, या फिर अपने आप को इतना प्यार नहीं दे पाए हैं, बट यू डिज़र्व दैट लव एंड सोर्स। सो आप में मुझे लगता है कि वाह, सोर्स और रीबर्थ के साथ मुझे डेफिनेटली लग रहा है कि दिस विल बी अ वेरी बिग चेंज एंड वेरी ग्रैंड चेंज। सो दिस कुड बी लाइक आप लोग अपना एक ड्रीम लाइफ जो है मैनिफेस्ट कर सकते हैं। सोर्स इज़ अबाउट starting something new, so manifesting your dream life. Okay, this is like an empty cup. तो इस एम्प्टी कप में आप जो भी डालना चाहते हैं डाल सकते हैं, जो भी फ्लेवर्स आपको चाहिए। तो जो चाहिए आपको, लाइफ जिस तरह से चाहिए, उसको इस मोमेंट पे प्लान करके आप आगे बढ़ेंगे, तो एक नया बहुत ही अच्छा ब्यूटीफुल लाइफ आपके लिए बनेगा। चाहे वो कुछ भी हो, रिलेशनशिप हो, फैमिली हो, लव हो, सेल्फ लव हो, फाइनेंसेस हो। आई थिंक ये आपके लिए एक पोर्टल की तरह है। तो आपको बस अभी मैनिफेस्ट करना है, जो भी चाहिए उस पर फोकस करना है, एंड यू विल गेट एवरीथिंग गाइज विद दिस एस ऑफ पेंटिकल्स। सी, यू हैव दिस ओपनिंग। यहाँ पे भी सी, दिस इज़ अ विंडो एंड दिस पर्सन इज़ वेटिंग, वॉचिंग टू द आउटसाइड। तो ये आपके लिए एक पोर्टल ओपन हो रहा है अभी करेंटली, एंड स्पेशली ग्रुप नंबर 2s, आप जो भी चाहोगे अपने लाइफ में मैनिफेस्ट करोगे,
तो इस मोमेंट पे इस कंजंक्शन के थ्रू आप अपने आप को पॉजिटिवली कैरी कर सकते हैं, वो पॉजिटिविटी मेंटेन कर सकते हैं, वो क्लैरिटी मेंटेन कर सकते हैं कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। उस पे फाइन लाइन, वो डिफरेंस आप जान सकते हैं। ओके, जो टॉक्सिक है उसको पीछे छोड़ के लाइक दिस रीबर्थ एक नई सोलफुल पर्पस की तरफ आगे बढ़ते हैं, तो यू कैन क्रिएट वंडर्स गाइस। वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी ग्रुप नंबर 2। ऑलराइट, तो आपका नेक्स्ट फाइनल कार्ड है गाइस ड्रीम्स। ओके, बिलीव इन योर ड्रीम्स। ओके, सो दिस इज़ ऑलवेज अबाउट ड्रीम्स। सी व्हाट आर आवर ड्रीम्स? हमारे ड्रीम्स क्या होते हैं? हमारे सोल से आते हैं, हमारे दिल से आते हैं। ऑलराइट, सो देर इज़ समथिंग हिडन इनसाइड यू। मे बी आपका इनर चाइल्ड था डेफिनेटली, जो आपने कभी इसको इम्पोर्टेंस नहीं दिया। मे बी आप समझ रहे थे कि आप यू हैव ग्रोन अप, सो राइट नाउ अब आपको बस दुनिया को संभालनी है। नो, यू ऑल्सो नीड लव। ऑल राइट, सो दिस इज़ वन ऑफ द एस्पेक्ट्स, बट ऑल्सो आपके वाइल्डेस्ट ड्रीम्स जो हैं रियलिटी में बदल सकते हैं राइट नाउ गाइस। आपको बस अभी उसमें बिलीव करना है। ओके, सो दिस इज़ अबाउट बिलीविंग इन योर ड्रीम्स। एग्जैक्टली, यू हैव टू मैनिफेस्ट इट राइट नाउ। उस अपॉर्चुनिटी को बस देखते देखते पास मत होने दीजिए। दिस इज़ अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी फॉर यू गाइज, स्पेशली ग्रुप नंबर 2। तो अभी प्लान किया तो यू आर गोइंग टू फेस अमेजिंग miracles in your life and epiphany, see clarity. Exactly, what was I saying, what was I telling you guys? आपको बस अभी क्लैरिटी चाहिए। ओके, आपका फोकस बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है गाइज। यू आर वेरी लाइक, आपका कॉन्सेंट्रेशन बहुत अच्छा है। ओके, लाइक नॉट पॉजिटिव, कॉन्सेंट्रेशन या फिर आपका फोकस जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। तो उसको आप एक करेक्ट डायरेक्शन में आप डायरेक्ट करेंगे तो यू विल बी एबल टू क्रिएट मिरेकल्स। ओके, ये आपका पावर है। मे बी दिस इज़ योर स्पेशल पावर। दिस इज स्पेशल पावर को इस स्पेशल पोर्टल के तरफ आप डायरेक्ट करोगे, यूज़ करोगे, तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू। ऑल राइट, ऑलवेज ऑल्सो दिस इज़ अबाउट इंट्यूजन, एपिफनी। तो डेफिनेटली आपको कोई ना कोई ड्रीम्स में आप बहुत सारे मैसेजेस रिसीव कर सकते हैं गाइज विद द ड्रीम्स एंड एपिफनी। लिसन टू दैट ड्रीम। ओके, पे अटेंशन, आपके ड्रीम्स को अटेंशन पे कीजिए एंड देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि सोल का आपके दिल का जो वॉइस है वो क्या है। ऑल्सो मेक श्योर कि आप हमेशा अपने दिल की सुने बात एंड हमेशा अपने इंट्यूजन की बात सुनने की कोशिश कीजिए। दिस समथिंग जो आपका सोल आपको बताना चाहता है, मुझे स्ट्रांगली लग रहा है। तो या दिस इज़ योर रीडिंग ग्रुप नंबर 2। आई होप दिस वॉज हेल्पफुल। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। आई सी यू अगेन। बाय बाय। ऑल राइट, सो हाई ग्रुप नंबर 3 जिन्होंने भी ये गोल्ड कलर का शीट चूज़ किया है। लेट्स सी व्हाट डू यू हैव। तो ये जो इम्पॉर्टेंट ट्रांजिट है, जो जुपिटर सैटर्न की ट्रांजिट जो कि हो रही है कैप्रिकॉर्न में, व्हाट इज़ दिस ब्रिंगिंग टू यू? एंड एज आई टोल्ड यू इन द इंट्रोडक्शन, ये एक लाइफ साइकिल का चेंज हो सकता है, आपके बिलीव्स का चेंज हो सकता है, एक नया लाइफस्टाइल आपके लाइफ में ला सकता है। ओके, सो वो किस एरिया में आपके लाइफ में होगा वो देखेंगे। तो यस, लेट्स स्टार्ट विथ योर रीडिंग। तो कहाँ पे क्या हो रहा है? आई स्टार्ट विथ 7 of Wands है, विल क्रीज। ओके, तो उसके बाद टेम्परेंस है, उसके बाद आपके पास है 8 of Cups, उसके बाद आपके पास है किंग ऑफ कप्स। ऑलराइट, तो ये आई एम डूइंग इट लाइक बिगिनिंग। ये ट्रांजिट का बिगिनिंग से क्या होगा, कंजंक्शन के वक्त क्या होगा, उसके बाद फाइनली आउटकम क्या होगा। तो उस तरीके से मैंने प्लान किया है। तो लेट्स सी, आपके पास यहाँ पे है मैजिशियन और उसके बाद आपके पास है 4 of Pentacles। ये है एग्जैक्ट कंजंक्शन का टाइम, ये बिगिनिंग का था। तो एग्जैक्टली लाइक आई टेल यू, ये है डेथ नेक्स्ट कार्ड आपका, एंड फाइनल आउटपुट और आउटकम आपका है 7 of Cups। तो हम ये भी डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे आपके क्या बिलीव्स है जो चेंज करनी पड़ रही हैं ये इस ट्रांजिट के थ्रू, क्या वो नए साइकिल जो है स्टार्ट करना पड़ रहा है। ओके, ऑल्सो यू हैव गाइज ट्रांसफॉर्मेशन आपके कार्ड्स है, एंड यू हैव सक्सेस। वेरी गुड, आई एम सो हैप्पी फॉर यू। तो उसके बाद आपके कार्ड्स है क्रिएटिविटी। ग्रेट गाइज,
वाओ, सो मेनी न्यू लवर्स, गुड। तो उसके बाद फाइनली ओरेकल कार्ड्स आपके हैं 7 डेडली सिंस, ह्यूमैनिटीज़ डिस्ट्रक्टिव ट्रेट्स, और फाइनल आपका ओरेकल कार्ड है चिल्ड्रन, नो दैट योर चिल्ड्रन आर प्रोटेक्टेड। ओके, so guys, what is happening? 7 of Wands, Temperance, 8 of Cups, King of Cups, ये आपका बिगिनिंग का है स्टेज, ट्रांजिट के बिगिनिंग में हुआ है। स्पेशली मार्च टू जून, मार्च 29 टू जून तक जब ये बिगिन हुआ ट्रांजिट, तो मे बी आप लोगों ने बहुत सारे डिफ़िकल्टीज़ फेस की, मतलब हर तरफ से डिफ़िकल्टीज़ फेस की। मुझे लगता है कि कभी फैमिली से कोई प्रॉब्लम आता था, कभी आपका ट्रैवल रुक जाता था, कभी जॉब में प्रॉब्लम्स आते थे। सो लाइक हर तरफ से आपको प्रॉब्लम्स ने सराउंड करके रख लिया था, बट आई थिंक यू आर अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन। तो मुझे ये लग रहा है कि आपका ये ट्रांजिट जो है इम्पॉर्टेंट, इसका फोकस है आपके हीलिंग के ऊपर, आपके माइंड के ऊपर, आपके डिसीजन मेकिंग स्किल्स के ऊपर, एंड दिस इज़ गोइंग टू हेल्प यू। ऑल्सो मुझे ये भी लग रहा है कि आपको न्यू हीलिंग मेथड्स को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है यहाँ पे। हियर आई एम ऑल्सो सीइंग कि इस ट्रांजिट के थ्रू फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये एक्सपीरियंस किया कि आपका एनर्जी बहुत सारे लोग शायद ड्रेन कर रहे थे। तो आई थिंक दिस इज़ ब्रिंगिंग यू सम करेज। यू आर समबडी जो नो नहीं कह सकते हैं, ऑल राइट। तो आई फील कि आप नो नहीं कह सकते हैं, तो लोग शायद आपका बहुत ज़्यादा एडवांटेज उठा लेते हैं। तो मे बी इस बार जब ये इतना सारा प्रॉब्लम हुआ, यू वर फाइनली एबल टू से कि आपको जो पसंद नहीं है, तो यू वर एबल टू वॉइस इट आउट। तो आपने उसको लाइक सीख लिया। मे बी दिस इज़ योर लेसन टू अंडरस्टैंड। ऑल्सो किंग ऑफ कप्स इज़ अबाउट बैलेंस, तो स्पेशल फोकस जो है वो उस बैलेंस पे। तो द बैलेंस अबाउट टेम्परेंस इज़ ऑल्सो अबाउट बैलेंस। सी व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट, उसको ज़्यादा अच्छा भी नहीं होना चाहिए इंसान, ज़्यादा बुरा भी नहीं होना चाहिए, बिकॉज सेल्फ लव इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ऑल राइट। जब हम हमेशा देते रहेंगे लोगों को, तो ये वैम्पायर एनर्जी है ना, that will be draining us out। तो मे बी यू आर लाइक दैट। आपका एनर्जी हमेशा ड्रेन होता था, हमेशा डिफरेंट डायरेक्शंस में जाता था, एंड आपको जो चीज़ एक्चुअली में करनी थी उसको हासिल करने में आपको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो गई। एंड दैट इज़ बिकॉज आपको स्पेशली यही बैलेंस करना था, नो बोलना सीखना था, एंड और यू जस्ट हैव टू लव योर सेल्फ ऑल्सो। मे बी आप बहुत ज़्यादा लोगों पे डिपेंडेंट थे, आपको उनको प्लीज़ करना, कुछ लोगों को प्लीज़ करना था। तो इट्स नॉट अ बैड ट्रेट, बट फिर भी ये आपको ड्रेन करता है इंटरनली, आपका एनर्जी बहुत ज़्यादा ड्रेन करता है। आपको जहाँ पे एनर्जी को यूज़ करना चाहिए था, वहाँ पे आप उसको यूटिलाइज़ नहीं कर पाओगे। तो finally I'm seeing कि so many of you will be learning the courage, will be learning the ability to बैलेंस योर हार्ट। आपके हार्ट को, आपके दिल को प्रोटेक्ट करना सीख रहे हो, एट द सेम टाइम दूसरों को सटल वे में कैसे उनको हैंडल करना है, हमेशा उनको नहीं देना है, ओके। तो सटल वे में कैसे उनको भी खुश रखना है, आपको भी खुश रखना है। दिस कुड बी इन योर रिलेशनशिप्स, आपके और आपके पार्टनर के बीच में भी हो सकता है, आपके और आपके फ्रेंड्स के बीच में भी हो सकता है, आपके फैमिली के बीच में भी हो सकता है। ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ द वर्ल्ड, लाइक आपका और वर्ल्ड का ये जो रिलेशनशिप है वो बैलेंस है। हाउ इज़ इट लाइक, ओके। तो इन एरियाज़ में आपको शायद यू आर वर्किंग ऑन दिस, स्पेशली ड्यू टू दिस ट्रांजिट। यस, एज आई टोल्ड यू, मे बी यू बीन वॉकिंग अवे फ्रॉम समथिंग। आप लोग बहुत सारे टॉक्सिक चीज़ों से, टॉक्सिक लोगों से पीछे छोड़ के आप आगे बढ़ रहे हो। फाइनली आई एम ऑल्सो सीइंग अ लॉट ऑफ हीलिंग। सो इफ़ यू हैड एनी काइंड ऑफ लाइक इलनेस था, या फिर फिज़िकल इलनेस ऐसा कुछ था, तो आई एम सीइंग कि आप लोगों ने हमेशा मेडिसिन पे डिपेंड होना बंद करके नए तरीके से, अपने पॉजिटिव थिंकिंग से, अपने या थॉट पावर से, अपने इंट्यूशन के पावर से, अपना ये जो
सेल्फ हीलिंग होता है वो अपने आप में शायद डेवलप कर रहे हैं, उस तरफ आप कुछ नई चीज़ें डिस्कवर कर रहे हैं कि ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है, बिकॉज़ यस ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है। सो किंग ऑफ कप्स के एंड टेम्परेंस के थ्रू मुझे लग रहा है कि ये बहुत ही ज़्यादा हीलिंग पे आ रहा है चीज़। ऑल्सो मुझे लगता है कि आपके पास में बहुत सारे लोग आपको बहुत ज़्यादा ड्रेन कर दिया था, एंड फाइनली इट्स टाइम कि आप उनको पीछे छोड़ के आप अपने आप के लिए काम करना शुरू करें, बिकॉज राइट नाउ इन द कंजंक्शन यू आर गोइंग फ्रॉम किंग ऑफ कप्स टू मैजिशियन, मतलब यू आर बीइंग दी क्रिएटर ऑफ योर लाइफ। आप अपने लाइफ के लिए अपने आप के लिए यहाँ पे एनर्जी डेडिकेट करना चाहते हो। तो मुझे लग रहा है कि आप रियली अपने आप का फाउंडेशन विद द 4 ऑफ पेंटिकल्स फाउंडेशन बहुत स्ट्रॉन्ग कर रहे हो, अपना इमोशन बहुत स्ट्रॉन्ग कर रहे हो। मे बी सम सिचुएशंस स्पेशली मार्च टू जून आप इतने इंटेंस सिचुएशन में थे जहाँ पे आपको किसी से शेयर करने का मौका नहीं था। तो फाइनली वो सारी चीज़ें आपके अंदर ये टर्बुलेंस क्रिएट जब की, तो यू स्टार्टेड टू रियलाइज समथिंग न्यू। सो दिस इज़ लाइक द डिवाइन गाइडेंस जो आपको रियलाइज़ हुआ, एंड और मे बी एक बस एक थॉट के रूप में आपको ये आप रिसीव किया आपने, एंड यू स्टार्टेड टू अंडरस्टैंड कि आपका क्या वैल्यू है। ओके, सो या एंड आपने ये अंडरस्टैंड किया कि आपको बस अपने आप के लिए कैसे काम करना है। ओके, अपने आप को कैसे स्ट्रॉन्ग करना है, अपने इमोशंस को कैसे स्ट्रॉन्ग करना है। मे बी यू वर अ सेंसिटिव पर्सन पहले, जो हर चीज़ के लिए बुरा मानते थे, या फिर लोग हमेशा जो कहते हैं बुरी तरीके से बैड कमेंट्स भी करते हैं, गॉसिपिंग करते हैं, ऑल ऑफ दैट स्टफ। कुछ लोग दे डोंट टेक इट टू हार्ट, बट देन कुछ लोग होते हैं डेफिनेटली बुरा मानते हैं, उनकी गलती नहीं है, सेंसिटिव होते हैं। तो मे बी राइट नाउ आप अपने आप को बहुत इतना स्ट्रॉन्ग कर देंगे कि वो सारी चीज़ें आपको मैटर ही नहीं करेंगी। आपको बस अपना लाइफ है अपने तरीके से जीना है। तो मुझे लगता है कि आप लोगों के लाइफ में अपने इमोशंस को स्ट्रॉन्ग बनाना, अपना फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग बनाना, ताकि आप अपना वो जो ड्रीम लाइफ है उसको चेंज कर सको, अचीव कर सको, कि पा सको। एंड देन ये फाउंडेशन, वाह, आई एम सीइंग कि यू आर बीइंग आई एम सीइंग कि आप एक ऐसे पर्सन जो बहुत ही सेंसिटिव, इमोशनल, दूसरों पे डिपेंड होने वाले, सबके हैप्पीनेस चाहने वाले लोग से आप अपने आप का थोड़ा सा सेल्फिश भी, विच इज़ इन अ गुड वे आई थिंक, बिकॉज थोड़ा सा सेल्फिशनेस इज़ नेसेसरी। अपने आप के बारे में एक्चुअली सोचना स्टार्ट कर रहे हो, आई थिंक विच इज़ गुड फॉर यू। यहाँ पे डेथ कार्ड है। सी दिस इज़ अ ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन, आपके लिए एक रीबर्थ की तरह है। एक बात में बोलूँ तो दिस इज़ ब्रिंगिंग एक मियर डेसिशन, एक आपका सिर्फ एक डेसिशन कि हाँ मैं अपने आप के लिए ये करूँगा या फिर ये करूँगी। I'll be strong, I'll be नॉट ओवर सेंसिटिव। सो एक छोटा सा ऐसा डेसिशन आपके सारे लाइफ के इवेंट्स चेंज कर सकता है, बिकॉज वॉट एवर वी आर थिंकिंग, रिमेंबर वो सारा यूनिवर्स तक जा रहा है एंड वही हमारा लाइफ क्रिएट कर रहा है। तो आपका सिर्फ एक थॉट और सिर्फ एक डेसिशन जो है आपके लाइफ के इवेंट्स बदल रहा है यहाँ पे। तो गाइज़ आपके पास ये फाइनल आउटपुट्स में, फाइनल आउटकम में यहाँ पे 7 ऑफ कप्स है। 7 ऑफ वॉन्ड्स से आपके पास 7 ऑफ कप्स आ गया। सी 7 ऑफ कप्स इज़ अबाउट लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। ओके, ऑल्सो दिस इज़, यहाँ पे लव है, यहाँ पे घर है, फाउंडेशन है, यहाँ पे ऑल्सो इंट्यूजन है, यहाँ पे सोल है, यहाँ पे मटेरियल अबंडेंस है। सो दिस इज़ अबाउट फुलफिलमेंट इन ऑल एस्पेक्ट्स। मुझे ये भी लग रहा है कि आपका डेसिशन मेकिंग स्किल स्पेशली इम्प्रूव हो रहा है, एंड मुझे ये भी लग रहा है कि आप फाइनली यूर लाइक यू फॉलोइंग द हार्ट। ओके, यू फॉलोइंग द पाथ ऑफ योर हार्ट। ओके, सो देयर इज़ समथिंग, मुझे ये एक रियलाइजेशन भी लग रहा है खुद के बारे में। ऑलराइट, and I think your final outcome will be about lots of dreams. Maybe you were somebody जो बहुत ही pessimistic या फिर negative सोचते थे हमेशा,
पर बस आपको शायद अपने आप को कभी टाइम नहीं देते थे आपके ड्रीम्स को रियलाइज़ करने के लिए, बट राइट नाउ अपने स्पिरिचुअल पाथ के थ्रू अपने ड्रीम्स को रियलाइज़ करने का आपको मौका मिल रहा है। सी देयर आर लॉट्स ऑफ ड्रीम्स जो आपके हार्ट में हैं, जो बाहर निकल के आ रहे हैं। तो फाइनली यू विल बी एबल टू फोकस अपॉन योर सेल्फ। आपका दिल क्या कह रहा है, आपका दिमाग क्या कह रहा है, आपका आप क्या पाना चाहते हैं इस लाइफ टाइम में, हर एक चीज़ के लिए आप हर एक एस्पेक्ट के बारे में सोचना स्टार्ट कर रहे हैं। दैट इज़ व्हाट आई सी फॉर यू। सी देयर इज़ ऑल्सो वंस अगेन ट्रांसफॉर्मेशन गाइस। सो ग्रुप नंबर 3 इज़ अ वेरी ह्यूज ट्रांसफॉर्मेटिव फेज़ आपके लाइफ में ये हो सकता है, स्पेशली हर एक एस्पेक्ट में। एज आई वाज टेलिंग यू, या सी देर इज़ सक्सेस गाइज, देर इज़ क्रिएटिविटी, देर इज़ लवर्स। सो मुझे डेफिनेटली लगता है कि आपके लाइफ के हर एक एरिया में ये स्पेशली बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट ला रहा है। ओके, सी ऑल्सो देर इज़ लाइक यहाँ पे लोटस है, यहाँ पे यिन एंड यांग है ट्रांसफॉर्मेशन का एनर्जी। यहाँ पे देर इज़ स्नेक विच इज़ मेरे लिए इट्स लाइक मटेरियल अबंडेंस, और दिस इज़ स्पिरिचुअलिटी, दिस इज़ लाइक रीबर्थ, और ये है फाइटिंग कैपेबिलिटी, समथिंग लाइक दैट। एंड यहाँ पे थ्रेड है। सो दिस इज़ लाइक बीइंग एबल टू मैनेज एंड बैलेंस ऑल द एरियाज ऑफ योर लाइफ। मुझे एक बात में बोलूँ तो ये आपके लिए मेच्योरिटी फेज़ है। ओके, दिस इज़ लाइक यू आर मेच्योरिंग, यू आर एबल टू अंडरस्टैंड योर हार्ट, यू आर एबल टू अंडरस्टैंड योर लाइफ पर्पस। सो यस, मुझे लगता है बिगिनिंग में यू आर लाइक दिस 7 ऑफ वॉन्ड्स। अगर प्रॉब्लम, एक छोटा सा प्रॉब्लम आता भी था तो मे बी यू वुड बी वरीड। आप लोग स्ट्रेस में आ जाते थे, टेंशन में आ जाते थे, आपको पता नहीं था कि चीज़ें कैसे हैंडल करें। बट राइट नाउ बिकॉज ऑफ दिस कंजंक्शन यू आर दिस मैजिशियन जो कि काम कर सकता है। ओके, जो कि जस्ट इट्स लाइक गो गेटर। ओके, एंड दैट इज़ कमिंग थ्रू योर हीलिंग, lots of healing, emotional rebalancing and mental balancing. Okay, and आपके पास यहाँ पे 7 deadly sins है। What is happening with 7 guys? यहाँ पे 7 7 and 1 more 7, meaning so clear। ग्रुप नंबर 3 आप लोग स्पेशली इस ट्रांजिट के थ्रू एक बहुत ही बड़ा स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुजर रहे हैं। तो आई वाज टेलिंग यू, ये आपका स्पेशली मेंटल रीबैलेंसिंग, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन इन अ सेंस ऑफ योर इमोशंस विच इज़ अवेकनिंग, राइट। आपके इमोशन से आपको बाहर निकल के एक नई वर्ल्ड को आपको इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, विच इज़ डेफिनेटली अ स्पिरिचुअल अवेकनिंग। So 7 deadly sins, once again 7 guys, and this is like ये सारे 7 deadly sins है, just like laziness हो गया, ज़्यादा sexual gratification हो गया, ज़्यादा greed हो गया पैसों के लिए, ज़्यादा uncontrollable anger। yes, ये आपका शायद just that anger, वो mass energy, and कई बार डिसकंटेंटमेंट, मतलब हैप्पीनेस ढूंढ नहीं पाना। सो वो सारी चीज़ें शायद पहले थी जो आप तोड़ रहे हैं। आई वाज टेलिंग यू, हर एक एस्पेक्ट में आपके लाइफ में डेफिनेटली चेंज आ रहा है, बस एक नहीं, दो नहीं, हर एक एरिया में, बिकॉज ऑन एन ओवरऑल लेवल स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपका भी हो रहा है। सो राइट नाउ आई थिंक you're breaking this जहाँ पे unnecessary energy जाता था, जहाँ पे एनर्जी अननेसेसरी चीज़ों में जाता था, दैट नाउ you're realizing कि क्या सही है, क्या गलत है, कहाँ पे एनर्जी डालना है, कहाँ पे नहीं डालना है। दिस इज़ अ ग्रेट अवेकनिंग फॉर यू गाइज। एंड सो फर्स्ट ऑफ ऑल एट द एंड ऑफ दिस you will be able to have this great success। नंबर 6, ओके, मटेरियल अबंडेंस। मुझे लग रहा है कि आप जॉब में या फिर करियर में बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल रहोगे। एंड वंस अगेन सी, उसको देख के, ये इस पर्सन को देख के मुझे लग रहा है कि दिस इज़ द प्योर हैप्पीनेस दैट कम्स फ्रॉम सेल्फ रियलाइजेशन। ये सक्सेस इसलिए मिला आपको क्योंकि आपने अपने ही ओल्ड हैबिट्स को तोड़ा है, अपनी बाउंड्रीज़ को तोड़ा है। सो देन व्हेन यू अचीव दैट सक्सेस, यू नो कि आपका इफ़र्ट कहाँ पे गया, क्या चेंज लाया जो इस सक्सेस को आपको दिया। तो व्हेन यू रियलाइज़ दैट, व्हेन वो कहते हैं ना, पाथ एंड द जर्नी इज़ इवन मोर इम्पॉर्टेंट दैन द डेस्टिनेशन। सो दिस डेस्टिनेशन आप इस रियलाइजेशन के थ्रू जा रहे हो, सो देन दैट गिव्स अस अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस। एंड आई एम सीइंग
if this is your job, or even if this is your business or something, if you're starting something new, in everything you're going to have a great success, especially after this transit. Maybe in guys, in this अप्रैल तक हो सकता है, नवंबर से अप्रैल तक आप स्पेशली कोई ना कोई एक बड़ा न्यूज़ अपने करियर की तरफ से सक्सेस डेफिनेटली पा सकते हो. ओके, क्रिएटिविटी है तो सो मेनी ऑफ यू कुड बी स्टार्टिंग समथिंग न्यू. यू आर वेरी इंट्यूटिव, यू हैव सो मच क्रिएटिविटी गाइस. मैजिशियन के साथ और 8 ऑफ कप्स के साथ इस इंट्यूशन में लाइक आपका क्रिएटिविटी यहाँ पे भी मून है. डेफिनेटली आपका क्रिएटिविटी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो आप शायद पहले पहले एक्सेस नहीं कर पा रहे थे. तो पहले आई थिंक यू वर अ वेरी लॉजिकल पर्सन या फिर प्रैक्टिकल पर्सन जो इन चीज़ों में इंटरेस्टेड नहीं थे. बट मे बी नाउ यू अंडरस्टैंड कि इंट्यूशन कैसे काम करता है. ओके, एंड स्टार्ट टू यूज़ इट ऑन योर ओन. I'm also seeing there's a new love coming towards you guys. As I told you, हर एक एरिया में आपको एक के बाद एक डेफिनेटली हैप्पीनेस मिलने वाला है. So this is all the dreams coming true. Your whole dream life is coming true for you. Okay, a new birth. There's also children guys. So many of you after getting married could have children. या दिस इज़ ब्यूटीफुल. यहाँ पे 2 बार टाइगर भी है, यहाँ पे भी है सक्सेस कार्ड में, और यहाँ पे एक और टाइगर है. सो विच इज़ good. Tiger is about strength, right? See, this is your emotional strength, your courage, your vitality. All of these ये शायद टेस्ट किए जा रहे थे, बट आई थिंक यू विल बी दैट वॉरियर जो इन सारे बैरियर्स को तोड़ के बाहर निकल के एक सक्सेस की तरह बाहर निकल के आया है. ओके, सो दिस इज़ योर रीडिंग गाइज, ग्रुप नंबर 3. आई होप दिस वॉज हेल्पफुल. लाइक, शेयर, सब्सक्राइब. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर. आई विल सी यू अगेन. बाय बाय.